गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आपका हिंदी विषय का दूसरा इकाई है एक जगत एक लोक, जिसका साहित्य प्रकार कविता है। इसमें प्रकृति के अलग अलग तत्वों की बात की गई है। ईश्वर ने हमें जो प्रकृति के तत्व दिए हैं, उसमें हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। हम सब एक है, एक ही धरती है और हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, यानी कि धरती हम सबकी माता है। इसीलिए इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। आइए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। यह संसार एक मानवलोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है, यानी कि सभी लोग सम्माननीय है। सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। रात में एक ही चंद्रमा यानी कि चांद सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित यानी कि रोशन करता है। अब अलग अलग देश का अलग अलग चांद तो नहीं है, सारे विश्व का एक ही चांद है। इस तरह अलग अलग देश का अलग अलग सूर्य भी नहीं है, एक ही सूर्य है जो सारे संसार को रोशन कर देता है। हम सबकी एक ही धरती और एक ही आसमान है, जिसके नीचे हम रहते हैं। धरती भले अलग अलग सरहदों में बटी है, तो फिर भी हम सबकी धरती कैसी है? एक ही है। आसमान तो कभी भी नहीं बटा हुआ है और हम आसमान को कभी बांट भी नहीं सकते हैं। अब आगे का देखते हैं। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। अब इसका देखते हैं हम अर्थ। हमें मिलने वाला प्रकाश यानी रोशनी, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग एक सा है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा खून लाल रंग का है और दूसरे धर्म वालों का अलग रंग का होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि हम सबके खून का रंग कैसा है? एक सा ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे है। हर्ष भरे गाए हम
राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहे, आपस में किसी से बैरभाव या बदले की भावना ना रखे। हम समानता और पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के बीच में प्रेम के गीत गाए। रात दिन, निश दिन का अर्थ क्या होता है? रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। अब आगे का अर्थ समझते हैं। राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में यानी कि सभी देशों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एकता यानी कि हम सब एक है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। अब भेदभाव कौन कौन से? यानी कि नहीं जात पात के, नहीं रंग के, नहीं धर्म के, नहीं अमीर गरीब के, हम सब एक है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। अब हम एक जगत एक लोक काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। इकाई 2, एक जगत एक लोक। साहित्य प्रकार है कविता। पहला प्रश्न है MCQ, यानी कि आपको प्रश्न दिया होगा और नीचे 4 विकल्प दिए होंगे। आपको उसका सही उत्तर चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपका पहला प्रश्न है, हम सबका जीवन डैश की कहानी है। अब हम सबका जीवन क्या है वो हमने कविता में पढ़ा था, फिर भी हम विकल्प देखते हैं। A ऊंच नीच, B सुख दुख, C अमीर गरीब, D जाति पाति। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है, यानी कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इसीलिए उसका सही उत्तर आएगा B सुख दुख। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। हमारा दूसरा प्रश्न, हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो उसके विकल्प देख लेते हैं हम। A सुहाना,
बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। अब हमारा राग कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, ए सुहाना। तो उत्तर आएगा हमारा राग सुहाना होना चाहिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, डैश ही सच्चा धर्म है। पहले विकल्प देख लेते हैं। सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता, डी मानवता। अब आप लोगों को पता है कि हमारा सच्चा धर्म क्या है, तो उत्तर क्या आएगा? डी, यानी कि मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। मानवता यानी कि कोई भी दुख में हो तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तब हमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, डैश है सुख दुख की एक कहानी। अब क्या है सुख दुख की कहानी? तो इसमें से हमें पता है, आपको जो ऊपर विकल्प दिए हैं उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। तो क्या आएगा? जीवन, जो हमने ऊपर एमसीक्यू में भी देख लिया है। तो क्या आएगा उत्तर? जीवन है सुख दुख की एक कहानी। अब दूसरा है हमारा रिक्त स्थान, हर्ष भरे गाए हम डैश सुहाने। अब हम हर्ष भरे क्या गाएंगे? राइट, राग। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तीसरा है, राष्ट्रों में डैश यही कर्म हमारा। अब राष्ट्रों में क्या हो? राष्ट्र राष्ट्र के बीच में, हाँ, क्या आएगा उसमें से? ऐक्य। तो उत्तर क्या बनेगा? राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। चौथा है, हिल मिल के लहराए डैश का निशान। तो हिल मिल के क्या लहराएंगे हम? सही बात है। तो हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हमारा पांचवा रिक्त स्थान है, हम सबके खून का डैश एक जैसा है। ये हमने कविता के अर्थ में समझा था कि हम सबके खून का रंग एक जैसा है। तो इधर क्या आएगा? खून का रंग। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हम सबके खून का रंग एक जैसा है। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब आप लोगों को पता है कि आपको जो विधान है यानी कि प्रश्न है वो आधा अधूरा दिया होगा। आपको नीचे से यानी कि विकल्प में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न यानी कि विधान या वाक्य को पूर्ण यानी कि कंप्लीट करना होगा। अब आप लोगों का पहला प्रश्न है, हम सब मिलजुल कर, फिर अब उसका पहले विकल्प देख लेते हैं। अ, स्वच्छता अभियान चलाए। ब, शांति गीतों की रचना करे। क, विश्व शांति का झंडा लहराए। अब हमने आगे भी देख लिया कि उसका उत्तर कौन सा आएगा? हम सब मिलजुल कर क्या करेंगे? सही बात है, क, विश्व शांति का झंडा लहराए। तो उत्तर किस प्रकार बनेगा? हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए।
दूसरा है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए। पहले तो हम उसके विकल्प देख लेते हैं। अ, सबके रक्त का रंग लाल है। ब, वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। क, सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। अब आप लोगों को भी उसका सही उत्तर पता है कि प्रकृति किस तरह सब में भेदभाव नहीं करती। मैंने आगे भी आपको जब कविता की शुरुआत थी तभी पहले उसका समझाया था कि प्रकृति है, उसने हमें एक ही सूर्य दिया है, एक ही चांद दिया है और हवा भी एक प्रकार की ही दी है, इसीलिए वो किसी में भेदभाव नहीं करती। तो क्या आएगा? ब, वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। उत्तर लिखेंगे हम, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, यह सारा संसार, पहले विकल्प देख लेते हैं। एक मानव लोक है। ब, जादू की पुड़िया है। क, एक खुली हुई पुस्तक है। अब आप लोगों को उसका सही उत्तर पता है और ये कविता का नाम ही इस पर है। तो यह सारा संसार क्या है? वेरी गुड, एक मानव लोक है। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, यह सारा संसार एक मानव लोक है। अब आप लोगों का नया प्रश्न है। प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, हमारा जीवन क्या है? पता है आप लोगों को कि हमारा जीवन क्या है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे तराने गाएंगे? उत्तर इस प्रकार होगा, हम मानव जाति की क्षमता, यानी कि किसी के बीच में कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और ममता, यानी कि सबके बीच में ऐक्य की, यानी कि एकता की भावना हो, क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। तीसरा प्रश्न है, हमारा कर्म क्या है? उत्तर है, विश्व के सभी राष्ट्रों के प्रति एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथा प्रश्न है, इस काव्य में कौन कौन से प्रकृति के तत्व है? यानी कि हमें कौन कौन से प्रकृति के तत्व के नाम इस काव्य में दिए हुए हैं। तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन से तत्व आते हैं। उत्तर लिखते हैं इस प्रकार, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, यानी कि क्या आएगा? चंद्र, सूर्य, भूमि यानी क्या? धरती, आकाश या आसमान भी लिख सकते हो आप, हवा और पानी है। पांचवा है, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक यानी कि नाम देना चाहेंगे? यानी कि इस काव्य का नाम है एक जगत
एक लोक। आप लोगों को उसको दूसरा नाम देना हो तो आप कौन सा नाम देंगे वो पूछा है। तो हम लिखते हैं, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा। धरा यानी धरती, यानी कि सारा विश्व एक है और धरती भी एक है। तथा हम सब विश्व बंधु, यानी कि हम सब विश्व बंधु यानी कि विश्व में जो सारे लोग हैं हम सब एक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। अब आप लोगों को इधर प्रश्न दिए हैं और उधर इसके उत्तर दिए हैं। सही उत्तर चुनकर इधर लिखना है। पहला है पास, तो पास का इसमें से क्या आएगा, दूर, तो उसका पास का विरुद्धार्थी बन गया दूर। दूसरा है शुभ, तो शुभ का तो पता ही है क्या आएगा, उत्तर अशुभ। तीसरा है चेतन, चेतन यानी कि जिसमें जान है उसे क्या बोलते हैं, चेतन, तो उसका उत्तर होगा जड़। चौथा है जीवन, जीवन यानी जिंदा, तो फिर उसका क्या आएगा, विरुद्धार्थी मृत्यु। पांचवा है स्वामी, तो स्वामी का विरुद्धार्थी हो जाएगा दास। और छठा है प्रकाश, तो उसका विरुद्धार्थी हो गया अंधकार। अब हम नया प्रश्न देखते हैं, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आपको ये कोष्टक दिया है, इसमें अलग अलग शब्द दिए हैं, आपको वो शब्द को ढूंढकर घेरा बनाना है और उधर इसका उत्तर लिखना है। आइए हम देखते हैं। पहला है लोक, तो लोक को क्या कहेंगे, लोग नहीं लोक, तो लोक को क्या कहेंगे वो देखते हैं। तो उसका आ जाएगा विश्व, तो इधर हमने लिख दिया विश्व। और दूसरा समानार्थी बनेगा दुनिया, तो इधर हो गया दुनिया। तो इसके दो हमें समानार्थी मिले, लोक यानी कि धरती लोक, विश्व विश्व दुनिया। दूसरा है मान, यानी कि किसी को मान देना, किसी की इज्जत करना, तो उसका क्या आएगा, सम्मान, जो हमने इधर लिख दिया है सम्मान। और प्रतिष्ठा, तो इधर होगा उसका प्रतिष्ठा। तो मान के दो समानार्थी मिल गए हमें, सम्मान प्रतिष्ठा। तीसरा है निशान, निशान यानी सिंबल, तो उसके देखते हैं हम समानार्थी। पहला है चिन्ह, तो हमने लिख दिया इधर चिन्ह। और दूसरा है संज्ञा, तो वो भी हमने लिख दिया संज्ञा। तो निशान के हमें दो समानार्थी मिल गए, चिन्ह और संज्ञा। अब चौथा है हाथ, तो हाथ का देखते हैं हम। तो पहला आएगा हस्त और दूसरा आएगा पानी, तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, हाथ का समानार्थी आएगा हस्त पानी। पांचवा है अंबर, तो पहले अंबर का देखते हैं, आकाश आसमान और एक रह गया, वो क्या आएगा, गगन। तो अंबर के हमें कितने मिले, तीन समानार्थी मिल गए, आकाश आसमान और गगन। अब हमने जो समानार्थी शब्द ढूंढे थे उसका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है समानार्थी शब्द विश्व, जो लोक का हमने किया था वो विश्व और दुनिया। तो विश्व, तो उसका वाक्य बनाते हैं, विश्व बहुत बड़ा है। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हो। दूसरा है दुनिया, यह दुनिया ईश्वर ने बनाई है। तीसरा है सम्मान, तो क्या आएगा, हमें
बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चौथा है प्रतिष्ठा। वाक्य बनाते हैं, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पांचवा है चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। छठा है संज्ञा। अब संज्ञा का बनाते हैं, दरवाजे पर कोई संज्ञा यानी कि निशान नहीं है। सातवां है हस्त। हस्त का वाक्य बनाते हैं, दान हस्त की शोभा है। हम हाथ से ही दान करते हैं ना, इसीलिए। आठवां है आकाश। तो आकाश का क्या आएगा, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। नौवां है आसमान। तो आसमान का वाक्य बनाते हैं, आसमान नीला है। 10वां है गगन। अब गगन का बनाते हैं, गगन में बादल दिखाई दे रहे हैं। अब नया प्रश्न है आप लोगों को, कोष्टक में से संज्ञा शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब वो संज्ञा किसी नाम से हो सकती है, या तो किसी जाति से हो सकती है, किसी द्रव्य से हो सकती है, या किसी समूह से हो सकती है। पहले हम संज्ञा ढूंढते हैं और उसको समझ के उसका वाक्य बनाते हैं। अब हमें पहली संज्ञा मिली है फूल। फूल, अब फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि कोई भी संज्ञा में नाम नहीं दिया है तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या बनाएंगे उसका वाक्य, यह फूल सुंदर है। आप लोग अपने तरह से भी बना सकते हो और सीख सकते हो। दूसरी संज्ञा दी है हमें कमल। अब कमल है वो फूल का नाम है, या तो किसी इंसान का भी नाम हो सकता है। हमें इसमें नाम दिया हुआ है, इसीलिए संज्ञा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किस तरह उत्तर बनाएंगे, तालाब में कमल खिले है। तीसरा है भारत। भारत भी हमारे देश का नाम है, और भारत किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, तो वो भी हमारी क्या संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। तो हमें तो सिर्फ अभी वाक्य बनाना है, तो देखते हैं, भारत विशाल देश है। चौथा है हिमालय। हिमालय है वो क्या है, पर्वत का नाम है, तो वो भी एक क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा का प्रकार होगा व्यक्तिवाचक। तो वाक्य बनाते हैं, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवा है सागर। सागर दिया हुआ है पर सागर का नाम नहीं है, सागर यानी समंदर, तो समंदर का कोई नाम नहीं है, इसीलिए संज्ञा का प्रकार हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें हमें नाम नहीं दिया है। जो हमें नाम दिया होता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम उसका वाक्य देखते हैं, सागर बहुत गहरा होता है। अब छठा है आरती। अब आरती किसी की कोई भी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और जो हम भगवान की आरती करते हैं वो भी उसमें भी आ सकता है। तो उसका संज्ञा का प्रकार होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम उसका बनाते हैं उत्तर या वाक्य, भगवान की आरती करनी चाहिए। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने एक जगत एक लोक जो दूसरा इकाई है, यानी कि उसका साहित्य प्रकार कविता है, वो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा, और उसके आधार पर हमने जो प्रश्न के उत्तर को समझे वो भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सीखा होगा।
धन्यवाद।